हेलो एवरीवन। सो कंपनी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 4 नवंबर। सो इस कंपनी को हमने लास्ट टाइम एज अ कप में देखा था इस कंपनी को कि किसने कप का ब्रेकआउट दिया था। एंड जो कप के बिगनिंग से यानी जो स्टार्टिंग से पैटर्न ना स्टार्ट हुए थे ना बॉटम से, वो पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। वीसीपी बनाते हुए प्राइस ऊपर निकलते हुए आई थी एंड इसने ब्रेकआउट दिया अपने ऑल टाइम हाइक का। एंड ब्रेकआउट देने के जस्ट अगले मंथ से प्राइस ने नीचे जाना शुरू कर दिया। यानी कि इस कंपनी के लिए अक्टूबर मंथ ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है। पूरे अक्टूबर मंथ में इसने तकरीबन 11.28% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग करी थी अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अब क्या है कि न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है नवंबर का। अब इस मंथ में अपने को ये देखना है कि जो प्राइस मूवमेंट दे रही है ये अपना स्टॉप लॉस हिट कर चुकी है या स्टॉप लॉस हिट करने वाली है, यानी कि मूवमेंट चल क्या रहा है वो समझने वाले अपने इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, सो बन के रहा है समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस लेवल से पहले, यानी कि अर्ली ब्रेकआउट्स के लिए कुछ यहाँ पे। तो अपने को ब्रेकआउट्स मिला, कैंडल्स ने ब्रेकआउट दिया कुछ इस लेवल पर जाके एंड प्राइस यहाँ से मूव कर गई। ऐसे ही यहाँ से निकल रही थी सपोर्ट ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब क्या है कि प्राइस अभी इस जगह पे रुकी हुई है। अगर नॉर्मली हम देखा जाए, अगर इसके स्टॉप लॉस को मैं निकालूंगा नॉर्मली इसके थ्रू, तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल से निकलने का ट्राई कर सकती है। और एक चीज़ और देखिए इसके अंदर वीकली चार्ट के ऊपर में, तो यहाँ पे एक चीज़ अपने को और समझ में आती है कि कैंडल्स कुछ अपने इस रेंज में, यानी कि यहाँ पे कहीं पे कैंडल्स सपोर्ट भी ले रही है, रुक रही है। यानी कि लास्ट 2 वीक निकले हैं प्राइस में और लास्ट के 2 वीक में प्राइस ने यहीं पे रुकते हुए अपने को दिखी, यहाँ से नीचे ज़्यादा फॉल नहीं आया। इसमें एक चीज़ और हम लगाएंगे, नॉर्मली क्या है कि जो कप एंड हैंडल वाले पैटर्न्स रहते हैं इसका जो स्टॉप लॉस निकलता है वो निकलता है 34 मूविंग एवरेज पे वीकली चार्ट पे लगा के। तो वो उसमें हम वो लगाएंगे कि प्राइस कहाँ पे मूवमेंट दे रही है। तो आप ये मूविंग लाइन देख रहे हैं, ब्लैक कलर की जो मूव होती है ऊपर आ रही है, मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूँ। अब उसको हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज दिखा रहा है स्टॉप लॉस तकरीबन 1680 पे और प्राइस इसके ऊपर मूवमेंट दे रही है। और अपना हम ट्रेंड लाइन देखें, ट्रेंड सपोर्ट लाइन, ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन देखेंगे तो वो कुछ इस रेंज में है। यानी कि ये पूरा ही पार्ट काफ़ी क्रूशियल है। हो सकता है कि प्राइस अपने 34 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे आ जाए इस ट्रेंड लाइन पे। ये भी चांसेस है कि प्राइस अपने इस मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे, यहीं से प्राइस ऊपर घूमने के ट्राई करे। तो यानी कि चीज़ें सारी हैं, माइट भी चांसेस है कि प्राइस इस लेवल तक नीचे आ जाए, 1600 पर तक प्राइस नीचे आ जाए, फिर से ट्रेंड चेंज करे। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, अपने को यहाँ पे काफ़ी क्रूशियली देखना होगा कि प्राइस आगे क्या करने वाली है। हो सकता है कि प्राइस और करेक्शन देके फिर प्राइस ऊपर निकलने के लिए जाए। अगर चीज़ और हम यहाँ पे लगा के हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो उसके थ्रू देखा जाएगा तो कैंडल्स अपने गोल्डन रेशियो पर सपोर्ट ले रही हैं 0.618 पे। तो चांसेस यही है कि प्राइस यहाँ से घूमने के लिए ट्राई करे। बाकी का देखेंगे कि आगे के दिनों में कैंडल्स अपने 34 मूविंग एवरेज से ऊपर घूमने वाली है या फिर प्राइस और नीचे के करेक्शन करेगी। सो वेट करेंगे, देखेंगे कि आगे के दिनों में प्राइस कैसे मूवमेंट देने वाली है, कहाँ से अपने को ठीक ठाक पोजीशन इसके अंदर मिल पाएगी। सो वेट करेंगे, देखेंगे प्राइस आगे के क्या सीन बनेंगे। दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।